ओहो भाई साहब, गर्मा गर्म ताजा ताजा खबरें आ चुकी हैं iOS से रिलेटेड। अब देखो भाई, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और 9 जून को WWDC हो रहा है, जिसके अंदर की भाई एप्पल अपना पहला iOS 19 या फिर iOS 26 का प्रदर्शन करने वाला है। अब iOS 26 को सुन के आप लोग भाई दिमाग से हिल गए हो क्या अंश भाई, ये क्या बोल दिया? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूमर्स और लीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि जो iOS 19 है उसको ये लोग iOS 26 के नाम से लॉन्च करने वाले हैं। वाह, पहले तो 2 मिनट की तालियां कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि iOS 19 के बाद सीधा जंप 26 पे। अब आपको एक ना थ्योरी बताना चाहूंगा मैं, और शायद एप्पल ये सच में कर भी सकता है। और इसका मेन रीजन ये है कि इनको 9 ना पसंद नहीं है इतना ज्यादा नंबर, क्योंकि जब iOS 9 भी आया था उसके बाद भी ऐसा कुछ ज्यादा उनको मजा नहीं आया था। शायद 9 को स्किप ही कर दें, जैसे कि iPhone 9 को स्किप कर दिया था, तो शायद 19 को भी ये लोग स्किप कर दें और सीधा 26 लॉन्च कर दें। अब iOS 26 लॉन्च करने का रीजन ये होगा, या फिर नेम स्कीम जो लॉन्च करने का, वो ये कि भाई जो साल है उसके अकॉर्डिंगली ये चलेंगे। जैसे कि 2026 तो iOS 26। अब आप बोलोगे भाई अभी 2025 चल रहा है, ये 26 को लॉन्च कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो एक्चुअल iOS है ना, वो आता सितंबर में, जब नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं, जो कि iPhone 17 सीरीज होगी। तो सितंबर के बाद अगर उस टाइम पे ये लोग iOS 25 लॉन्च करते तो उसका तुक नहीं बनता, क्योंकि जब 26 आ जाएगा 2-3 महीने बाद, उसके बाद वो स्टिल iOS 25 ही बोला जाएगा। तो इसलिए ये लोग स्मार्टली प्ले करके इसको iOS 26 के नाम से निकालेंगे, ताकि वो अगले पूरे साल तक आराम से 26 करते रहे और ऐसे 2026 सारा ऐसे एक बिल्कुल ऐसे गठबंधन में रहे। तो ये एक शायद थ्योरी आ सकती है सामने, जो मेरे को पर्सनली फील हुई, तो मैंने बता दी। तो सिर्फ नेम का ही बदलाव नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे 3 मेजर चीजें जिसके ऊपर की इस बार एप्पल ध्यान रखने वाला है। पहली चीज है ऑल न्यू डिजाइन। इस बार डिजाइन के ऊपर एप्पल काफी ज्यादा काम करने वाला है, क्योंकि अब हमारे को भाई ऐसे अपग्रेड चाहिए भाई डिजाइन को लेकर, क्योंकि अब बहुत स्टैटिक हो गया है, बहुत स्टैग्नेंट सा हो गया है। iOS बिल्कुल सिमिलर सा ही लग रहा है, कुछ ऐसे फर्क पता नहीं चलता। तो इस बार डिजाइन का एक मेजर चेंज आएगा। सेकंड चेंज जो होगा वो होगा भाई फिक्सिंग द एप्पल इंटेलिजेंस। अब फिक्सिंग क्यों मैंने बोला, यहाँ पे मैंने एडिशन क्यों नहीं बोला उसके अंदर, वो इसलिए क्योंकि पिछले साल WWDC में जब iOS 18 लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे एप्पल ने कि भाई हम लोग ये कर देंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बट एप्पल की जो वो थिंकिंग थी, वो थ्योरी थी, वो काम में नहीं आई, और उनका जो रोल आउट था इंटेलिजेंस का, वो उतना बेटर नहीं हो पाया। जिस वजह से इस बार वो लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उस चीज को फिक्स करने में, जबकि नए फीचर्स को लॉन्च करने में। और मैं चाहता भी यही हो, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन इस टाइम पर देखो, जैसे कि सैमसंग, हुआवे, रियलमी, भाई अलग अलग कंपनीज देख लो। हुआवे मैंने इसलिए बोला क्योंकि चाइना में वो काफी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो भाई जो एआई है ना दूसरी कंपनीज को, बहुत ज्यादा तगड़ा है। हमने एक रील भी बनाई थी कंपैरिजन में, जिसके अंदर हमने दोनों के अंदर सेम फोटो क्लिक करी सामने हाथ रख के। जो हमारा एप्पल था उसने हमारे फेस को रीजनरेट नहीं करा, जबकि वो सेम चीज सैमसंग ने कर दी। तो ये चीजें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप लोग देखोगे जो सीरी है उसमें भी शायद इस बार काम हो सकता है। खैर, थर्ड चीज जिस पे इस बार एप्पल फोकस रहेगा वो है हमारा जनरल जो भी चीज हो गई। तो ये 3 एस्पेक्ट है जिसके ऊपर एप्पल काम करने वाला है। अब इन तीनों एस्पेक्ट में जो सबसे पहला एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, न्यू डिजाइन। अब डिजाइन में क्या होगा कि समझाने की कोशिश करता हूं। तो एप्पल विजन लॉन्च करता है एप्पल ने अपना VR से हेडसेट, आपको पता ही होगा। उसके जो एप्पल विजन OS आया था ना, वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंसी वाला और ऐसे हवरिंग सा कुछ नया OS था। तो वो OS को ये लोग अडेप्ट करने वाले हैं अपने iOS 26 के अंदर। तो पूरा का पूरा जो विजुअल चेंज है ना, वो इंस्पायर्ड होगा फ्रॉम विजन OS। और जिस वजह से यहाँ पे हमारे को एक और सबसे बड़ा चेंज ये देखने को मिलने वाला है, जो हमारे आइकन्स है ना, अभी इस टाइम पर स्क्वेयर्ड ऑफ होते हैं, हल्के से राउंडेड है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे राउंडेड हो जाएंगे आइकन्स। तो ये एक बहुत बड़ा विजुअल चेंज होगा। हम लोगों को भाई वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जैसे आइकन देखने की आदत हो गई, दूर से देख के पता चल जाता है हाँ भाई उस बंदे के हाथ में आईफोन है, जबकि हम पीछे से ना भी देखें डिस्प्ले देख के पता चल जाता है। बट अब वो जो राउंडेड हमारे आइकन्स आएंगे, उससे भाई थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑन होगा और थोड़ा कस्टमाइजेशन का यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा। iOS ने हमेशा से कस्टमाइजेशन के अंदर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, स्पेसिफिकली एप्पल ने। तो यहाँ पे अब लेकिन आपने देखा होगा पिछले iOS 18 से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के ऊपर लोग ध्यान देने लग गए हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर हो जाए, आपकी विजेट्स अगर आप लोग लगानी हो लगा सकते हो, अपनी ऐप्स को कहीं पर प्लेस कर सकते हो। ये चीजों को और ज्यादा एनहांस करने के लिए विजन OS वाला जो पूरा एक सॉफ्टवेयर थीम है, वो लोग अपने iOS 26 में डाल के थोड़ा सा और बेटर करेंगे सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे एनिमेशंस के अंदर भी आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार एंड्रॉइड साइड में अगर आप देखो सारी ब्रांड्स एनिमेशन के ऊपर काम कर रही है, बहुत बाउंसियर, बहुत स्पीडियर कर रही है। तो हमारे को iOS के अंदर भी वो सेम चीज होती हुई दिख सकती है, और ऐसे फ्लूइड हो सकता है सॉफ्टवेयर, और ऐसे ना पूरी की पूरी जो एनिमेशन होंगे ना वो बाउंस करेंगे इधर उधर, जो काफी अच्छा है। और साथ ही में जितने भी एप्पल की खुद की एप्लीकेशन है उन सभी का मेकओवर हो रहा है। हाँ भाई, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो मेकओवर में क्या होगा, बेसिकली जितने भी इनकी खुद की एप्लीकेशन है, जैसे कि सेटिंग्स हो गई, कैमरा ऐप हो गया, आपका फोन ऐप हो गया, मैसेजिंग ऐप हो गया, इन सभी के अंदर आपको रिडिजाइन मिलेगा। जो सर्च बार अभी इस टाइम पर टॉप पे आता है, जिस वजह से हम लोग उसको कभी बार रीच नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत होती है, खास यूज करते हैं जब फोन। तो अब एप्पल उस वाले सर्च बार को भाई नीचे लेकर आ रहा है, जिससे आप लोग उसे इजीली रीच कर पाओगे। और साथ ही में इस बार हवरिंग आपको पूरा आपका नीचे का मेन्यू देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट ऐप। अब ये जो सेम चीज है हमारे को macOS और iPadOS में मिलती है, तो काइंड ऑफ वो सेम जो डॉक है वो ये लोग iPad में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। और इसी के चलते एप्लीकेशन के अंदर जो मेजर रिडिजाइन आपको मिलेगा वो है भाई हमारी कैमरा ऐप में। कैमरा ऐप के अंदर इस बार हमारे को लार्जर व्यू फाइंडर मिलेगा, जिससे हम लोग ज्यादा अच्छे से अपना फ्रेम सेट कर पाएंगे। और थोड़े जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा क्लटर फ्री करा
जाएगा। एक ऑप्शन के अंदर सारे के सारे जो रिलेटेड ऑप्शंस होंगे वो रहेंगे, जिससे आपको ज्यादा आसानी होगी कैमरा को यूज करने में। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि 4K 120 का हमारे को मिल जाएगा ऑप्शन विद लॉग नए वाले आईफोन्स में एंड इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो ये थोड़ी सी चीज जिसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। अभी डिजाइन की हम लोग जो बात करें, जो ग्लासी वाला इफेक्ट कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग ध्यान दोगे WWDC के लोगो में, तो आपको वहां पर भी थोड़ा ट्रांसलूसेंट और ऐसे थोड़ा सा ग्लास वाली फील आएगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट देनी तो स्टार्ट कर दी थी। देखो तो ओवरऑल जो आईफोन है वो थोड़ा ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा। और आपको याद होगा आयरन मैन के अंदर ट्रांसपेरेंट सा फोन आता था, कुछ वैसे वाला यूआई हमारे को देखने मिलने वाला है। तो ये होगा भाई देखो एक ओवरऑल यूआई चेंज जितना भी होने वाला है। अब सेकंड पार्ट, फिक्सिंग द एप्पल इंटेलिजेंस। अब एप्पल इंटेलिजेंस को कैसे फिक्स करेंगे, क्या करेंगे, वो देखो उनके ऊपर निर्भर करता है क्या होने वाला है, उसके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, फिक्सिंग के अंदर ये हो सकता है जितनी भी चीजें हमारे को बोली गई थी सीरी से रिलेटेड, तो शायद उनके अंदर हमारे को परिवर्तन देखने को मिल सकता है, थोड़ा वो बेटर हो सकती है। क्योंकि सीरी जो सोच के हमारे को 2024 में बताई गई थी वैसी नहीं आई है अभी तक, तो शायद उसके अंदर हमारे को इजाद होता हुआ मिल सकता है और थोड़ा बेटर सीरी इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एआई के अंदर एक चीज जो एप्पल जिसके ऊपर ध्यान देगा वो है अपनी एआई मॉड्यूल इंटीग्रेशन। अब एआई मॉड्यूल इंटीग्रेशन जैसे कि पिछले साल जब WWDC में एप्पल ने चैट जीपीटी के साथ कोलैबोरेशन करके फोन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया था। बट अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मॉडल्स भी नए नए आ रहे हैं, बहुत बेटर मॉडल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी को पूरा टक्कर दे रहे हैं, जो कि गूगल जेमिनी जैसे हैं। यहाँ पे जेमिनी का भी बड़ा अपडेट आया है, तो उसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्पल इज इन टॉक विद सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। वो शायद हमारे को एप्पल के अंदर नेटिवली जेमिनी का सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे हमारे पास दो मॉडल्स के बीच में चूज करने का ऑप्शन होगा, चाहे वो हम चैट जीपीटी पे सर्च करें या फिर हम लोग गूगल जेमिनी की हेल्प लें। तो ये थोड़ी सी हेल्प है जो एप्पल लेगा इस बार एआई के चलते, और ये ले लेनी भी चाहिए क्योंकि दूसरे जो मॉडल्स हैं बहुत बेटर काम कर रहे हैं। अब देखो एआई इतना ज्यादा तगड़ा हो गया ना, लेकिन जो बेसिक चीजें अगर वो अच्छी कर लेना तो मेरे को लगता है एआई अच्छा है। अब जैसे कि एप्पल इस बार बताया जा रहा है कि ना अपने मेजर चीजों के ऊपर फोकस करने वाले, जैसे कि टेलर्ड बैटरी प्रोग्राम। तो टेलर्ड बैटरी प्रोग्राम के अंदर एआई के जरिए ये होगा कि आपके फोन की वो हैबिट्स को जानेगा और उसके बाद आपको बेस्ट बैटरी लाइफ निकाल के देगा। इवन तो अभी भी बैटरी अच्छी है आईफोन्स की, बट स्टिल वो टेलर्ड प्रोग्राम के बाद शायद आपकी और अच्छी हो जाए। और एक और चीज इस बार सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो मेजर देखने मिलने वाला है वो है लॉक स्क्रीन के ऊपर हमें पता चलेगा कि बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी जब हम उस फोन को चार्जर से कनेक्ट करेंगे, जो भाई इतने टाइम से अवेटेड है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, कितना टाइम हो गया हम लोग को पता लगाना था कि भाई कितनी देर लगेगी मेरे आईफोन को चार्ज होने, बट वो फाइनली हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मेरे को एक बार सच बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भाई इस वाली चीज का वेट कर रहे थे सदियों से। एंड थोड़ा सा आपने देखा होगा एप्पल अपने यूजर्स की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा ऐसे चिंतित रहता है, मुझसे ज्यादा तो वो चिंतित है मेरी हेल्थ को लेकर। तो एप्पल यहाँ पे हेल्थ प्लस लेकर आएगा जो कि इंटीग्रेटेड होगा विद एआई, जिसके अंदर कि आप लोग एआई के जरिए अपना कोच डिसाइड कर पाओगे एंड चीजें अपने हिसाब से टेलर कर पाओगे कि यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको फॉलो करना है अपनी हेल्थ को लेकर। तो कुछ चीजें हैं जो अच्छी हो रही हैं, देखेंगे भाई वो कितनी अच्छी होंगी और कितनी जो चीजें मेरे र्यूमर्स पर चल रही हैं क्या सच होगा क्या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता। अब थर्ड पार्ट में बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूंगा जो एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स हैं फोन के अंदर, वो हमारे को बेसिकली चाहिए थी भाई स्टेबिलिटी के अंदर। अगर आपने देखा होगा आईफोन जो है ना बाहर ले जाओ धूप में तो भाई आपकी ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है। अगर आप लोग इंडोर के अंदर गेम वेम खेलो लंबे समय तक तो भाई गर्म हो जाता है। कभी बार हमारे ग्लिचेस देखने मिल जाते हैं। मेरा फोन तो भाई लॉक स्क्रीन के ऊपर 1000 बार अटक जाता है। तो ये जो ग्लिचेस है मेरे को लगता है इनको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मुझे पता है कि भाई अभी भी बहुत अच्छे से काम करता है एप्पल, बट स्टिल जो रेक्टिफिकेशन है अगर वो और ज्यादा बेटर तरीके से हो जाए इन चीजों को लेके कि भाई फोन अगर बाहर जा रहे हैं आउटडोर के अंदर तो अपनी जो ब्राइटनेस को ड्रॉप ना करें, ज्यादा गर्म ना हो, स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलें, तो भाई ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा। और हाँ मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा बेटर हमारे को ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल जाए, जिससे कि बेटर ऑप्टिमाइजेशन है ऑल अक्रॉस द बोर्ड। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा एप्पल के अंदर अगर आप लोग कुछ ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको भाई इंस्टाग्राम खोल के रखना पड़ेगा। और यही सेम चीज अगर आप लोग एंड्रॉइड में करते तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डालो और एकदम से ऐप को बंद कर दो तो भी पीछे अपलोड हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें जो भाई डेवलपर्स एंड एप्पल को खुद से डिसाइड करके थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। बाकी लास्टली भाई आईपैड ओएस तो देखो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि वो मैक ओएस को फिर से पीछे कर देगा। ये पता नहीं क्या थ्योरी है भाई, मेरे को समझ नहीं आती एप्पल अपनी मैक ओएस को क्यों ही पीछे करवाएगा आईपैड ओएस से, क्योंकि दोनों ही सॉफ्टवेयर अलग है। बट मुझे पता है मार्केटिंग के अंदर भाई आईपैड ओएस को मैक ओएस नाम पे बेचा जाता है ताकि आईपैड भी बिकता रहे और मैक भी बिकता रहे। बट मैक का काम मैक ही कर सकता है, आईपैड का काम आईपैड ही कर सकते हैं जिनके स्पेसिफिक काम है। मैंने आपको 1000 बार वीडियोस में बताया, ग्राफिक डिजाइनर हो आईपैड लो, वीडियो एडिटर थोड़ा सॉफ्टवेयर कोडर वोडर तो मैकबुक लो। तो ये एक iOS 26 को लेके मेरी थोड़ी सी उम्मीदें हैं। मैंने आपको बताई जो चीजें मुझे लगी पर्सनली और जो हमने देखा है। बस मेरा आप लोगों से भाई ये जानना बाकी है कि भाई आप लोग बताओ आपको क्या लगता है iOS 26 नाम सही है या नहीं है, या फिर iOS 19 ही होना चाहिए था, वही परफेक्ट लग रहा है। 26 तो भाई क्यों ही हो रहा है। बट मैं सच बताऊं अंदर से ना 26 पसंद सा लगा ऐसा नाम सुन के iOS 26 लग रहा भाई आगे बढ़ गए। लेकिन मुझे लगता है जब ये iOS 26 हो जाएगा ना तो जो गूगल है वो भी भाई पीछे नहीं हटेगा, वो भी अगले साल Android 27 लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस यार यही थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।